नमस्कार दोस्तों, मैं मुनील सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्पिरिट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी का 3rd चैप्टर संपूर्ण क्रांति को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपका लेसन का नाम है संपूर्ण क्रांति, जो कि लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ये है जयप्रकाश नारायण जी का तस्वीर और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा में। अब ये सिताब दियारा है कहाँ? तो सिताब दियारा है आपका बलिया ज़िला में, उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िला में। दरअसल ये जो सिताब दियारा गांव है यह 2 ज़िला में फैला हुआ है, बिहार के सारण ज़िला में और उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िला में। लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िला वाला में सिताब दियारा में हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे अगर एग्ज़ाम में आए सिताब दियारा, और ऑप्शन में आपका ज़िला भी दिया रहा है तो आप बलिया चुनेंगे वहाँ पर। इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1979 को पटना में। इनके माता पिता का नाम, माँ का नाम फूलरानी और पिता का नाम हर्षोदयाल था। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। इनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता था। ये काफ़ी पब्लिक में लोकप्रिय थे, जनता के पक्षधर थे, इसलिए इनको जनता लोकनायक के नाम से भी जानती है। इनका उपनाम जेपी भी है और बचपन का इनका जो नाम है वो है बाउल। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। इनको 2 पुरस्कार मिला था। एक मिला था मैग्सेसे सम्मान। एक मिला था आपका मैग्सेसे सम्मान जो कि 1964 में दिया गया था, और एक मिला था भारत रत्न जो कि 1998 में दिया गया था। अगर शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा आईएससी की शिक्षा जो हुई थी वो पटना कॉलेज में। इसके बाद वे अमेरिका चले गए थे, जहाँ पर उन्होंने कैलिफोर्निया, बर्सेल्स आदि विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। तो ये थी उनके बारे में कुछ प्रमुख जानकारियाँ जिससे आपका एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आइए अब देखते हैं इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो देखिए, संपूर्ण क्रांति जो पाठ है यह एक भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। तो इसको आप याद रखेंगे कि कहाँ दिया गया था, तो पटना के गांधी मैदान में। और कब? तो 5 जून 1974 को, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषण। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो भाषण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी कहा जाता है, जेपी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पूछा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, हम लोग अभी ऊपर देख करके आए हैं, 11 अक्टूबर 1902 को बलिया उत्तर प्रदेश में सिताब दियारा गांव में। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जयप्रकाश के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश के बचपन का नाम था बाउल, जो कि हम लोग ये भी देख चुके हैं ऊपर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सिताब दियारा गांव, बलिया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि जेपी किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो जेपी जो थे
वो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व जेपी ने कब किया था? देखिए, बात है 1974 ईस्वी की। उस समय हुआ था बिहार में छात्र आंदोलन। इसका कारण क्या था? तो बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, बहुत सारे कारण थे। जनता असंतुष्ट थी सरकार से। तो उस समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन किया गया था। वो कब हुआ था? 1974 में। और इसी के बाद आपातकाल घोषित कर दिया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण जेपी ने कब दिया था? तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि 5 जून 1974 को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून 1974 को। और कहाँ दिया गया था ये भाषण? तो पटना के गांधी मैदान में। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1998 में। अगर यहाँ पर पूछ देता आपसे कि मैग्सेसे सम्मान कब मिला था, तो वो 1964 में मिला था। उसको भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में वो भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा आपसे कि जेपी किस प्रकार के विचारक थे? तो देखिए, जेपी जो थे उनका विचार था समाजवादी। वे समाजवादी सोच के थे। समाजवाद में क्या होता है कि समाजवाद में व्यवस्था कुछ इस तरह से होती है कि सारा चीज़ सरकार ही कंट्रोल करती है। वो प्राइवेट लोगों के हाथ में कुछ नहीं होता है। वो सारा चीज़, जैसे कि बिजली बनाना हो गया या कोई कंपनी वगैरह कुछ भी है, तो वो सरकारी होती है। तो इसी को कहते हैं समाजवादी व्यवस्था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जेपी ने छात्रों के आंदोलन को बानी देने के लिए किस किस समिति का गठन किया था? तो जेपी जो थे, यहाँ पर किस 2 बार लिखा गया है, 1 बार होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र संघर्ष समिति। जेपी ने छात्र संघर्ष समिति का गठन किया था छात्र आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे 1924 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि जेपी के अनुसार राजनीति में भ्रष्टाचार क्यों है? तो देखिए, जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण का मानना था कि राजनीति में भ्रष्टाचार का जो मूल कारण है, ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार का मूल कारण है वो है चुनाव का खर्च। चुनाव में इतना ज़्यादा खर्च होता है कि कोई भी सत्ता में आने के बाद वह भ्रष्टाचार को अपना लेता है पैसे को कमाने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी को विधायक में खड़ा होना है या सांसद में खड़ा होना है तो उसको करोड़ों रुपया टिकट के लिए देना पड़ता है। और बाद में जब वही मंत्री बन जाता है तो सोचता है कि हमने जो करोड़ों रुपया खर्च किया है उसको किसी तरह से निकाल ले, और इसी में हो जाता है आपका भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार का जो मूल कारण वो समझते थे चुनाव का खर्च। और उनका कहना था कि हमारी व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए, चुनाव की व्यवस्था, कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी चुनाव को लड़ सके और उसमें उसको कोई खर्च करना नहीं पड़े। तो वो मूल कारण जो समझते थे भ्रष्टाचार का, वो क्या है? तो चुनाव का खर्च। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का देखेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका, किस पाठ में कहा गया है अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोगों के दुश्मन हैं, वो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो ये आया है आपका संपूर्ण क्रांति पाठ में, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है कि डेमोक्रेसी का दुश्मन उसको माना जाता है जो शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालता है,
जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां करता है, उन पर लाठियां चलवाता है, गोलियां चलवाता है, वे डेमोक्रेसी के शत्रु हैं, डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं। ऐसा कहा गया है संपूर्ण क्रांति में। और किसने कहा है? तो वो कहा है जेपी ने, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने। इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ होता है आधारभूत ढांचा। अब आधारभूत ढांचा में कौन कौन चीज़ आता है? तो आधारभूत ढांचा उसे कहा जाता है जो किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, आपका सड़क हो गया, बिजली हो गया, अस्पताल हो गया। तो इन सबको आधारभूत ढांचा के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? आधारभूत ढांचा, ऑप्शन ए। इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है? तो आधारभूत ढांचा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, छात्र आंदोलन द्वारा जयप्रकाश नारायण क्या चाहते थे? तो छात्र आंदोलन के द्वारा जयप्रकाश नारायण चाहते थे दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना। अब ये दल विहीन लोकतंत्र क्या होता है? तो ऐसा लोकतंत्र जहाँ पर कोई भी दल नहीं हो, कोई भी पार्टी नहीं हो, उसको कहते हैं दल विहीन लोकतंत्र। जेपी चाहते थे कि भारत में कोई भी पार्टी नहीं रहे। नारा देखेंगे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? देखिए, कुछ लोगों ने जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा था, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? तो जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हुई थी 1979 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1979। अब देखिए, हम लोग हर वीडियो में क्या एक मोटिवेशनल कोट को देखते हैं। तो आज का मोटिवेशन है आपका, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। कहने का मतलब है कि ज्ञान में लगाया हुआ धन, ज्ञान में लगाया हुआ रुपया जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, सबसे ज़्यादा आपको ब्याज देता है। अर्थात ज्ञान में किया गया विनियोग सबसे अधिक ब्याज देता है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा होगा कि मेरे पढ़ाई में यह हेल्पफुल साबित हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। एक बार फिर कहेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम लिंक से वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है, आप वहाँ से दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।